हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है डिप्लोमा मैथमेटिक्स सिलेबस। ठीक है, चूँकि बच्चों मैं डिप्लोमा कर भी रखा हूँ, इंजीनियरिंग भी कर रखा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को उस तरीके से बढ़ाऊँगा कि आप लोगों को, ठीक है, कि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। एक बार एग्जाम में बैठे और एक बार अच्छा से रैंक लाएं और एक बार में आप कि मन चाहे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ठीक है, मन चाहे ब्रांच पाइए। तो देखिए, इसको मैंने कैटेगराइज किया 3 विषय, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आता है। फर्स्ट में मैथमेटिक्स, सेकेंड में फिजिक्स और थर्ड में केमिस्ट्री। ठीक है, तो इससे जो है कि मैंने देखा क्या, इसलिए मैथमेटिक्स पे जोर कर रहा हूँ, क्योंकि जो है कि आप 30 क्वेश्चन में से चाहें तो 30 क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने ये सोचा कि इसको कितने भागों में कैटेगराइज किया जाए, कि किस तरीके से पढ़ा जाए कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की डेमो क्लास लेके आया हूँ कि आप लोग डेमो क्लास को पसंद कीजिए कि डेमो क्लास कैसा है। इसी तरीके से आप लोगों को फिजिक्स की भी डेमो एक क्लास मिलेगी और केमिस्ट्री की भी क्लास मिलेगी कल और परसों। ठीक है, बहुत ही जल्द आप लोग का टाइमिंग फिक्स कर दिया जाएगा कि कितने बजे से कितने बजे है। जो बच्चे ये अब सोचेंगे कि सर ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं, ये जो है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए है। दोनों बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों बच्चे आसानी से पढ़ के और अपने मनचाहे ब्रांच को लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस को। तो देखते हैं। देखिए, मैं लिखता हूँ इंग्लिश में, जहाँ ज़रूरत पड़े हिंदी में भी लिखूँगा, लेकिन समझाऊँगा हिंदी में ही। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब हो गया संख्या पद्धति। अब देखिए नंबर सिस्टम से सोचिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, जैसे मैंने कोई डिजिट दे दिया है, उसमें पूछेगा कि ये कौन सा ऐसा डिजिट है जो कि 4 मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और कह देगा इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि 4 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, या कुछ वैसा चीज़ दे दिया रहेगा, घुमा फिरा के दे दिया जाता है। ठीक है, या पूछेगा कि उसके इकाई प्लेस पर क्या हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन इससे आता है एग्जाम में 1-2 देखने के लिए। नेक्स्ट है HCF एंड LCM। ये बचपन से ही आप लोग सीखते आए होंगे, HCF एंड LCM। HCF और LCM से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, चूँकि बचपन में हम लोग चाहते हैं किस तरीके से निकालते हैं, जानते हैं आप लोग 3 दिया तो उस तरीके से निकालते हैं। लेकिन नहीं, अब चूँकि आप जो है कि 10th के बाद कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, तो कंपटीशन में कुछ ना कुछ तो ट्रिक आता होगा। ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी बताऊँगा। तो HCF एंड LCM से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ इंडिसेज एंड सर्ज। इंडिसेज एंड सर्ज का मतलब होता है घातांक करनी। आप लोग क्लास 9th में घातांक करनी पढ़ते होंगे। इंडिसेज एंड सर्ज, घातांक करनी पढ़े होंगे। इससे भी क्वेश्चन रहता है, हमेशा एग्जाम में रहता है। रेशनल एक्सप्रेशन यानी कि परिमेयकरण जो होता है ना, उसको सॉल्यूशन करने के लिए इक्वेट करके दिया हुआ रहता है, उससे भी क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट लिखा हुआ देखिए सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। अब देखिए बहुत सारा ऐसा टर्म है जो कि क्लास 10th का भी है, बहुत सारा ऐसा टर्म है जो कि 11th का भी है, 12th का भी है। 11th तो जरूर ही है। तो देखिए सेट्स का मतलब होता है समुच्चय, जो कि समुच्चय आप लोग नहीं पढ़ोगे, 11th में जाइएगा तब देखने के लिए मिलेगा। रिलेशन एंड फंक्शंस ये जो है कि 12th का है चीज़ है। ठीक है, यहाँ से लॉगरिथम जो है कि हम लोग भी 11th में जाके पढ़ते हैं। लॉगरिथम से भी क्वेश्चन रहता, हल्का ही क्वेश्चन रहता, लेकिन रहता है एग्जाम में। लीनियर इक्वेशन 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़े हैं। द्विघात समीकरण, लीनियर मतलब हो गया रैखिक समीकरण, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण, यानी कि घात वाला, पावर वाला इक्वेशंस, उसको सोल्यूशन। अब देखिए ये लिखा हुआ फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। ये से क्वेश्चन तो हमेशा रहेगा। मतलब कि एक कोई इक्वेशन लिख देगा, उसका कहेगा कि 4 ऑप्शन में देखो इसका कौन सा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर नहीं है। तो उस समय आप क्या करते हैं, क्लास 10th में सीखते हैं कि इसको जो क्या करना है कि तोड़ना है, तोड़ के तब निकालना। लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको ट्रिक से बताऊंगा और बाय ऑप्शन आप उसको निकालेगा विद ए सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर। नेक्स्ट लिखा हुआ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी बचपन में पढ़ते हैं। SI और CI। अब देखिए SI CI में आप लोग क्या फार्मूला रटे होंगे कि सर SI बराबर होता है P गुने R गुने T बटे 100। CI बराबर क्या होता है, यानी कि अमाउंट बराबर A इंटू P प्लस 1 बटे R बटे 100। इस तरीके से फार्मूला रटे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको एक भी फार्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ बैंकिंग, ये चीज़ अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं। टैक्सेशन ये भी नहीं पढ़े, आप लोग के लिए न्यू है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम समय और दूरी। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क, समय और
काम, कार्य, ये सभी चीज़ जो है कि आप लोग 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं, कम सम पढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से लिखा हुआ एरिया, एरिया तो 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़े हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये चीज़ भी पढ़े हैं। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ कर्व। देखिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आप लोग ने कोऑर्डिनेट्स से तो पढ़े हैं, लेकिन देखिए स्ट्रेट लाइन हो गया, ये चीज़ 11th में पढ़ना पड़ता है। फैमिली ऑफ लाइन्स 11th में पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट लिखा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, क्लास 10th लेवल का भी होता है। 10th में भी 10th से ही हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सभी चीज़ हम लोग 10th, हाइट एंड डिस्टेंस 10th में पढ़ लेते। लेकिन देखो आगे जब चलोगे 11th में जाओगे तो 11th में भी ट्रिगोनोमेट्री का स्पेशल चैप्टर आता है, बहुत सारा चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस, तो क्लास 10th में पढ़ लेते हैं। और स्टेटिस्टिक्स जो हो गया, ये चीज़ सांख्यिकी, इसे हम लोग को 9th में भी पढ़ना पड़ता, 10th में भी पढ़ते, 11th में जाओगे 11th में भी चीज़ है, ठीक है। अब चीज़ है यहाँ से आता नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी क्लास 10th में पढ़ते हैं, 9th में थोड़ा मोड़ा पढ़ते और 11th में भी पढ़ते और 12th में भी पढ़ते। इसका लेवल बहुत ही हाई होता है, ठीक है। तो इसको अब देखिए कि ये चीज़ तो हम लोग जान गए कि टॉपिक देखिए 23 टॉपिक है, और बढ़ते बढ़ते हो सकता है 25 टॉपिक भी आ जाता है। और देखिए देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन गेन कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ को भी हम कवर करवाएंगे आपको, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो इसके लिए देखिए अब कहिएगा कि सर ये चीज़ तो हम लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे, क्लास 10th ही पढ़े हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत है। एक एक टॉपिक पहले एक एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जैसे माने नंबर सिस्टम स्टार्ट किए तो नंबर सिस्टम को चैप्टर को पूरा पढ़ा के उसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा कि कौन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक जितना भी है टॉपिक, सभी टॉपिक से आपको कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, और आपको जो है कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस भी करवा दिया जाएगा ताकि दिक्कत ना हो। देखिए क्लास 10th में जो है कि प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ एक चीज़, अगर मानिए कोई बैग है, बैग में कुछ बॉल रखा हुआ, नीला है कोई रेड है, उसमें से सिर्फ एक बॉल निकालते थे क्लास 10th में। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी इसमें से कहता है कि अगर उसमें से अगर 2 बॉल निकाल लें तब क्या होगा। तो ये सभी चीज़ थोड़ा सा हाई लेवल में आ जाता है, ये सभी चीज़ से क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो अब देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन किससे रहता है, क्वेश्चन देखिए ट्रिगोनोमेट्री से भी रहता है, हाइट एंड डिस्टेंस से भी रहता है। लेकिन अब आप लोग जो है कि 10th वाला जो है कि ना ज़्यादा ये मत है कि एक लाइनेज 10th बनाना वाला शुरू मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग 10th पढ़ लिए, 10th पास कर लिए, तो 10th बार बार जो है कि उस बुक को बनाने की आप लोगों की इच्छा नहीं करेगी। और मैं अगर आप लोग जो है कि पहले वीडियो को पसंद कर लीजिए, डेमो पसंद कर लीजिए, ठीक है, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का जब दे देंगे, और फाइनली जो है कि जब हम बता देंगे कि आपका कोर्स किस दिन से लॉन्च होने वाला है, तो उस दिन से अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर पसंद है, और हमसे कांटेक्ट कीजिएगा अभी ही, ठीक है। वीडियो देखिएगा पहले अच्छे से, तब कांटेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आपको बता देंगे कि कौन सा बुक आपको लेना है, कौन सी बुक आपके लिए प्रीफर होगी। अगर आपको एक बार में एडमिशन लेना है तो बौखना नहीं है, फी जो है कि एकदम मिनिमम फी होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और तीनों सब्जेक्ट के लिए होगा, इस बात को याद रखिए, यानी कि तीनों सब्जेक्ट को कॉम्बो पैक रखेंगे और उस कॉम्बो पैक के अनुसार आप लोगों के लिए देंगे। तो आइए हम लोग तो सिलेबस पर डिस्कस कर लिए, अब हम लोग चलते हैं, कुछ आपको डेमो दे देते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन लेके आए हैं। 10 से 15 क्वेश्चन होंगे आज की डेमो क्लास में, जो कि आपको सीखना है कि किस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको पसंद आया तो आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है कि आपको इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, टोटल मैं हिंदी भी आप लोगों को बताऊँगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करवाऊँगा, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। सबसे पहले यहाँ से देखिए इतना तो आप लोगों को अब चले हैं, आप लोग डिप्लोमा करने चलिएगा, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पर अभी से ही जोड़ दीजिएगा, तो ताकि आपको, चूँकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव रहता है, इंग्लिश में एग्ज़ाम में जो है कि दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आते तो घबराना नहीं है, आपको इंग्लिश भी साथ साथ में सिखाते चलूँगा, ताकि आपको डिप्लोमा में जब एंट्री लें तो दिक्कत ना हो। देखिए लिखा होता है एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, यानी कि एक सर्कल का क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, यानी कि ये देखिए अगर मानिए ये सर्कल है, इसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए, तो यानी कि एक पार्ट का जो एरिया हो जाएगा इसी को कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है, इन्हें क्वाड्रेंट कहते हैं। जहाँ पर दिया हुआ है हुज सरकमफेरेंस इज 22 cm इज, यानी कि इसका जिसका कि हमको सरकमफेरेंस पता है कि सरकमफेरेंस कितना दिया हुआ है इसका, यानी कि उस सर्कल द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का, लेकिन सर्कल उसका सरकमफेरेंस जो है
इस सर्कल का हमको सरकमफेरेंस दिया हुआ है, सरकमफेरेंस कितना दिया हुआ तो 22 cm दिया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सरकमफेरेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2πr इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है 22। यहाँ से देखिए, यहाँ से r का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, r का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से कट जाएगा, यहाँ से 11 आ जाएगा। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7 लेके चलते हैं, 70 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 11, तो 11 2 जा कितना हो गया 22, यहाँ से क्या r इक्वल टू आ जाएगा 7/2। r का वैल्यू जब 7/2 आ गया तो हमको निकालना क्या है कि एरिया निकालना क्वाड्रेंट का, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² होता है। जब मानिए कि इस छोटा वाला निकालना है हमको, इसमें तो 4 पार्ट किए तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट का निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दिए तो पाई का वैल्यू कितना था 22/7, r का वैल्यू कितना है 7/2 इंटू क्या लिखिएगा 7/2 अपॉन में क्या हो जाएगा 4। देखिए 7 से 7 कैंसिल। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 2 11 11 7 जा कितना होगा 77/4 2 जा 8, कितना आंसर आ गया 77/8। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो आप वहाँ पे टिक कर दीजिएगा 77/8। और अगर आपसे आगे पूछा जाए तो यहाँ से इसको पॉइंट में भी आंसर दिया रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है इन दिस फिगर, ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। इस फिगर को देखिए, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब आप लोग पढ़े होंगे जिसको स्पर्श रेखा कहते हैं क्लास 10th में। स्पर्श रेखा दो देखिए PT और क्या है QT जो है आपको स्पर्श रेखा दिया हुआ है। बोला टू ए सर्कल विथ सेंटर O, यानी कि इसका सेंटर देखो, सर्कल का वृत्त का सेंटर क्या है O दिया हुआ है, जबकि हमको बता दिया एंगल POQ बराबर ये 110 डिग्री दिया हुआ। तब पूछ रहा PTQ क्या होगा, PTQ यानी कि इस एंगल के बारे में पूछ रहा है कि ये एंगल क्या होगा। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद होगा तो बिल्कुल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर एक सर्कल से अगर जो है कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि हमको क्या बनता है, यहाँ से देखो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री कैप्चर कर लेता है, 90 90 180, यानी आमने सामने की भुजा को ऐड किए तो 180 हो गया, ठीक है। अब प्लस में देखिए इस अगर मान यहाँ से लेंगे तो 1 2 3 4 क्वाड्रेंट टाइप का बना, इसमें से सारे मिला के 360 डिग्री बनना चाहिए। तो आमने सामने ये अगर 110 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 70, तब ना 180 पूरेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तुरंत आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक A + tan A इंटू 1 - sin A। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए इस अभी क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, टोटल चीज़ बेसिक चीज़ आपको लगाना है, बेसिक चीज़ बनाइएगा तो बेसिक चीज़ से बन जाएगा तुरंत में, ठीक है। देखिए बेसिक चीज़ क्या लगाना है कि देखिए सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos A + tan को क्या लिख सकते हैं sin A/cos A इंटू, अब देखिए यहाँ से लिखा हुआ 1 - sin A, जरूर कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इतना जो है कि आपको करने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, मन ही मन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो cos A हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 1 + sin A इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - sin A, अब बटा यहाँ से नीचे में क्या दिया हुआ cos A, चूँकि इसका एलसीएम लिए तो cos A हो गया, ठीक है। अब देखिए कहिएगा सर A + B इंटू A - B, क्या फॉर्मूला था A - B का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर 1 हो जाएगा, B का स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर A, अब बटा में क्या हो जाएगा cos A। अब देखो कहोगे सर 1 - sin स्क्वायर A हम लोग याद किए होता है cos स्क्वायर A, तो यहाँ पर क्या लिखोगे cos स्क्वायर A बटा cos A। देखो इससे एक कट गया तो क्या बच गया सिर्फ मेरा cos A, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 4 नंबर में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो अब देखो इसका वैल्यू जो है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से जो है कि इस क्वेश्चन में जो है कि हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 70 नहीं होना चाहिए 17 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से जो है कि ये चीज़ यहाँ से ये गलत दिया हुआ है, 90 में से माइनस कर दो 10, यहाँ से 27 डिग्री, ये क्या होना चाहिए 27 होना चाहिए, चूँकि बच्चों यहाँ लिखने में गलत हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन देता है, इस टाइप में क्वेश्चन देता है पूरक देता है, ठीक है। चूँकि हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि sin 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, तो इसमें से किसी एक को चेंज कीजिएगा, मानिए इसी को चेंज करते हैं तो आप इसको क्या लिखिएगा sin, यहाँ से लिखिएगा 90 - 63, ये लिखिएगा ना sin 90 - 63,
तब ना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लिखिएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, चूंकि स्क्वायर है तो इसको चाहिए तो उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो गया। कॉस यहाँ क्या होगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब देखो 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है। और आप लोग याद रखिएगा, अगर दो थीटा बिल्कुल अगर जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ जाता है तो उसका वैल्यू प्लस करने के बाद हमेशा 1 आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट का आज का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बनाते बनाते अगर जो है कि क्वेश्चन ये 5 नंबर देखेगा तो बहुत लंबा बनता है, ठीक है। लेकिन देखिए बिल्कुल एक झटका में कैसे क्वेश्चन बनता है। यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तब कह रहा देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सब जगह तो वही लगेगा। अभी तुरंत हम इसका वैल्यू निकाले थे 1 माइनस, इसका देखिए यहाँ से आ गया था कॉस स्क्वायर ए, ऊपर में जियो ही आ गया कॉस स्क्वायर ए, तो नीचे में क्या आएगा देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर ए। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब आप भी जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन। चूंकि अब देखिए इसको जो है कि दोनों पर स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, कॉस बटे साइन, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉट ए का क्या कह सकते हैं, होल स्क्वायर कह सकते हैं इसको। अब देखिए कॉट का वैल्यू दिया हुआ, कॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ 7/8, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आंसर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, इसका 8 का स्क्वायर 64। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ना बिल्कुल 5 क्वेश्चन बनाने में बहुत ही कम समय लगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है इफ द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4k और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 6 - 3 आर कॉलिनियर। अब देखिए कॉलिनियर के बारे में आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, जिसको कहते हैं समरैखिक, यानी कि एक लाइन में किस कंडीशन में होता था, जब आप लोग पढ़े होंगे ट्रायंगल का जो है कि 3 क्वाड्रेंट देता था, उसका जो है कि एरिया बराबर क्या होता था 0। अब आपको वो फार्मूला याद नहीं रहता होगा, ठीक है, उस फार्मूला को नहीं याद रहता है तो आप सिर्फ एक ट्रिक याद रखिएगा, सिर्फ याद ट्रिक रखिएगा, ये 23, 31 और 12 इसी पर टोटल खेला हो जाएगा, यहीं पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस 31, 12 क्या चीज़ है, अब देखिए यहाँ से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट x1, ये y1, ये क्या होता था x2, ये क्वाड्रेंट y2, ये क्या होता था x3 और ये होता था y3, ठीक है। यहाँ जो कोऑर्डिनेट जो हम लिखे ये सभी y का है, ठीक है। अब फॉर्मूला एक बार देख लीजिए कि फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या था, एक्चुअल में होता था x1 इंटू, देखो यहाँ से 23 लिखे तो y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ से x1, यहाँ पर लिखोगे x2, क्या हो जाता था y3 माइनस y1, यहाँ देखो y1, अब प्लस में क्या हो जाता था x3 इंटू क्या हो जाएगा 12, तो y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो कहोगे सर हाफ कहाँ गायब हो गया, चूंकि इसमें से समरैखिक किस कंडीशन में होगा, जब ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, यानी उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। हाफ को जो इधर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो x1 का वैल्यू कितना है 2 लिखोगे, y2 माइनस y3, 2 में से 3 को घटा दो, देखो 2 में से 3 घटेगा तो क्या होगा k माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा k प्लस 3, बीच में प्लस लिखोगे। अब x2 का वैल्यू देखो कितना है 4 इंटू क्या लिखा हुआ है 31, 3 में से घटाओ, देखो -3 कितना हो जाएगा -6, काम खत्म। प्लस में अब लिखोगे x3 का वैल्यू कितना है 6 इंटू 12, 1 में से घटाओ, देखो 3 में से कितना घटेगा y2, 3 में से k को घटा दो, क्या होगा 3 - k इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन कर लो तुरंत में, देखो कैसे सोल्यूशन करोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 2k प्लस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा -24, यहाँ देखो 6 प्लस कितना होगा 18, अब माइनस कितना हो जाएगा 6k इक्वल टू 0। अब देखो 18 प्लस 6 24 में से 24 जाएगा 0, काम खत्म। अब देखो 2k माइनस 6k क्या बचेगा यहाँ से -4k इक्वल टू 0, के बराबर क्या हुआ, ये गुणा में इधर जाकर भाग में हो जाएगा 0/4, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, k का वैल्यू 0 निकल जाएगा। तो 0 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी को टिक करके निकल जाओगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है, चूंकि यहाँ से हम मिटा रहे हैं इसको, चूंकि जगह नहीं है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है,
लिखा हुआ इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन एपी। अब देखो एपी का क्वेश्चन अर्थमेटिक का चला गया, अर्थ बोला कि फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर दिया हुआ है 17, और लास्ट टर्म को क्या करते हैं टी एन से डिनोट करते हैं, टी एन बराबर कितना दिया हुआ है 350। ठीक है, अब आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बोला कि रिस्पेक्टिवली एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं हम लोग सार्वंतर जिसको कहते हैं, डी का वैल्यू 9 दिया हुआ है। तब पूछ रहा है देन द नंबर ऑफ टर्म, टर्म किसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्म, एन का वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा, चूंकि यहाँ से टी एन बराबर हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन बराबर क्या है 350। अब उतना इस फार्मूला पे लिखने का कोई ज़रूरत आपको नहीं है, देखिए इसको इधर कीजिएगा तो माइनस में होगा, 350 में से 17 घटेगा, 350 में से 17 घटेगा तो कितना बचेगा, देखो 3 3 3 कितना बचा 333, 333 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो बचा एन माइनस 1 इंटू डी, ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, कितना डी से भाग करोगे तो 9 9 तिया 27, अब 6 9 7 37, ये माइनस में एन है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 1 होगा, 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा 38। देखो 38 ऑप्शन है, 38 एक ही ऑप्शन है, टिक करके निकल जाओगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन में जान नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे 10th से रहते हैं, उनको बनाने का सिर्फ जो होता है क्राइटेरिया ये पता है उनको, अब वो लिखेंगे कि सर टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक पेज में उसको सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन दैट इज कंपटीशन, आप कंपटीशन दे रहे हो, अगर एक क्वेश्चन आपका पीछे होता है तो आप कितना रैंक आपका पीछे भाग जाता है कोई कहना मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है 8 नंबर में द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 इज। अब पूछ रहा है कि 3 अंकों की टोटल कितनी संख्या है जो 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए 3 अंकों की संख्या हम लोग कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, 100 से, 100 101 102 इस तरीके से स्टार्ट करोगे, फाइनली कहाँ पहुँचोगे 999 तक। यही चीज़ इसमें भी क्वेश्चन समझोगे तो वही एपी का क्वेश्चन है और एन का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तो ये तो चेक करेंगे कि 7 में 100 से भाग देंगे कि आखिर कौन सा ऐसा है 103 अंकों की सबसे पहली संख्या जिसमें 7 से पूरा भाग लगता है। सबसे पहले इसको निकालिए, तो इसके लिए क्या करते हैं 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 20, यहाँ कितना बचा 2, इसमें से इसको घटाते हैं, 7 में से 2 जाएगा 5, इसमें से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला वर्ड कितना है 105 है जो 7 से पूरा डिवाइड होगा। दूसरा क्या होगा, अब इसमें से 7 7 7 7 जोड़ते जाओ तो दूसरा हो जाएगा 112, उसी तरीके से आगे लगातार बढ़ते जाओगे। तो अब लास्ट क्या होगा, ये चीज़ लास्ट भी चेक करोगे, तो लास्ट चेक करने का क्या तरीका है, 999 को फिर 7 से भाग कर लो, 7 एकम 7 का बचेगा 2 9 बचा, 7 चौके 28, 1 9 बचा, 7 दूनी 14, यहाँ 5 बचा। अब देखो यहाँ पर 5 बचाना, इसमें से 5 को सिर्फ घटा दो, अब कुछ करना नहीं है, इसमें से 5 घटाओगे तो लास्ट क्या बचेगा 994। ठीक है, यही लास्ट है जो 3 अंकों की संख्या जिसमें कि 7 से हम पूरा भाग लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो है कि इसमें से क्या करते थे, अब तो आपको पता चल गया कि ए का वैल्यू कितना है, ए इक्वल टू कितना आ गया आपको 105। यहाँ देखिए ए का वैल्यू कितना आ गया, ए इक्वल टू आ गया है 105, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 112 में से 5 जाएगा यानी 7 ही होगा, और टी एन का वैल्यू आपको पता है कितना आ जाएगा 994। ठीक है, टी एन का भी वैल्यू जब हमको पता है तो अब आसानी से एन का वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या बताए थे आपको कि सबसे जो लास्ट में है तो लास्ट वाला से पहले को घटाइए, 994 में क्या घटाइएगा 105 को घटाइए, कितना बचेगा, यहाँ से 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, ये बचेगा 8, और 8 में से यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया 8, ये होगा 8 8 8 9 हो गया। अब देखिए ये जो होता था इधर से डिवाइड होता था, 7 से डिवाइड कीजिए, देखिए 7 1 जा 7, 1 8 बचा, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, मने मन ये सभी चीज़ करना है आपको। 127 और फार्मूला क्या था n-1 होता है, n प्लस इधर आ जाएगा प्लस में 1 होगा, तो 127 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 128। थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि आज से आपको पता चल गया कि टोटल 3 अंकों की संख्या 128 है जो पूरा 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी ये जो है कि आपका जो है कि नसीब का ये या आपका जो है कि भाग का ये जो भी साथ देता है। देखिए
लिखा हुआ है 2 कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर। ऑड नंबर तो आपको पता है कि विषम संख्या, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे मानो 1 लिखे, 1 के बाद हमेशा 3 ही विषम संख्या आएगा, अगर 5 लिखो तो 5 के बाद हमेशा 7 ही आएगा, यानी कि एक लगातार होना चाहिए, ठीक है। विषम संख्या वो भी पॉजिटिव, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2 कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर सच डेट सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, कहता है कि दोनों नंबर लगातार है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद क्या होना, जोड़ने के बाद जो है कि हमको 290 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन देखिए, 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 प्लस 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 8 कीजिए 0 9 2, देखिए 290 तो आ गया। चलिए ये बेनिफिट है कि चलिए हमारा ऑप्शन ए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इसका 121, देखिए 2 क्या 290 आया, नहीं आया, तो ऑप्शन बी सर नहीं होगा। सी में चेक कीजिए, देखिए 169 प्लस 225, ये तो ऐसे पार कर गया 290, ये भी नहीं होगा। ये तो देखिए 19 17 का स्क्वायर करेंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा सही है, देखिए बिना बनाए हुए आपका आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक कीजिएगा, ए सही कीजिएगा। लेकिन अब बच्चा लोग क्या करेगा, जो 10th से पढ़ के गया वो भी बता दें आपको क्या करेगा, समय ज़्यादा उसका कहाँ खपाता है। देखिए वो क्या करेगा, कहेगा कि सर एक मन सोचेगा सर 1 के बाद 3 होगा, तो क्या करेगा सर इसको x मानते हैं, इसको क्या मानेंगे सर x में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या करेगा, इस तरह क्या बोला कि दोनों का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 290, तब इसको सोल्यूशन करना शुरू करेगा। तब तक में तो आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि इस तरीके से बना लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, क्या लिखा हुआ, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। तब पूछ रहा है कि आपका जो है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको बाय ऑप्शन सॉल्यूशन करना है। तो बाय ऑप्शन कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा, देखिए यहाँ से करोगे 3 माइनस 3 में से 3 जाएगा 0, ये भी फॉलो कर रहा है, तो दूसरा को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। 2 3 जा 6 और -3, 6 में से 3 जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, सर ऑप्शन में एक गलत हो गया, एक को वेरीफाई किया दूसरा को नहीं किया, गलत। बी में चलते हैं, सर 2 में से 2 जाएगा 0, बहुत बढ़िया, 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, सर ये तो दोनों को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। तो आगे क्या हम लोग देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे, तो कौन सा सही है मेरा, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि आज मैं आप लोगों के साथ मैथमेटिक्स के सिलेबस को और सिर्फ 10 क्वेश्चन के डेमो क्लास को लेकर आया हूँ। सिर्फ आप 10 क्वेश्चन से ही आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि सर किस तरीके से आप लोगों को कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने के लिए तैयार करेंगे आप लोगों को। इसलिए आपको अगर अच्छा लगा तो आप तो देखें ही देखें, बशर्ते अपने दोस्तों की भी बताइए जो गरीब परिवार से हैं, जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ज़रूर बताइएगा कि बिल्कुल मिनिमम फीस में आप लोगों के लिए पूरा कोर्स हाजिर रहेगा। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, आपको स्पेशल लाइव क्लास भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और PDF भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम आपके लिए सिर्फ आज जो है कि मैथमेटिक्स का डेमो लेकर आए हैं, कल आप लोगों के लिए फिजिक्स का डेमो लेकर आएंगे और परसों नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री की डेमो क्लास लेकर आएंगे। उसके बाद आप लोग को जज करना है कि आप लोगों को सर से पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और जल्द से ही ऐप पे स्टार्ट कर देंगे। आप लोग 5 से 10 बच्चे भी अगर हो जाते हैं तो ज़रूर हमें स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को दबाइएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।